हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। नाउ आप लोगों को इतना तो पता चल गया होगा जो साइकोलॉजिकल टेस्ट का असेसमेंट वेटेज है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से है। TAT इसका वेटेज 70% है, बाकी WAT, SRT एंड SD का 10-10-10। और जो मेरा पिछला वीडियो था रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्सेस अकाउंटेबिलिटी, उसमें एक एक्सीडेंट का सीन था साइकिल और बस का, और उसके ऊपर वो ऑनलाइन क्लास का डिस्कशन आई हैव शेयर्ड विद यू। ना आई एम श्योर उसको देख के समझ में आ गया होगा कि एक क्लैरिटी के बिना जब आप लिख रहे हो तो इन द प्रोसेस ऑफ हीरो बनाने के चक्कर में आपको यही समझ में नहीं आ रहा कि किसको हीरो बनाना, किसको अकाउंटेबिलिटी देना, किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, खिचड़ी हो गया था। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के कॉन्सेप्ट को समझ में आए, और उसको समझ के जब आप करोगे तो आपका स्टोरी में एक क्लैरिटी और प्रिसिशन आएगा। अगर इस वीडियो को नहीं देखा तो आप उसको ज़रूर देखना। आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आपको SSB में TAT दिखाया जाता है, जिसमें 12 पिक्चर्स दिखाया जाता है, ईच पिक्चर रिमेन्स बिफोर यू फॉर 30 सेकेंड्स, और आफ्टर द 30 सेकेंड यू ऑब्जर्व द पिक्चर, यू हैव टू मेक ए स्टोरी इन 4 मिनट्स, जिसमें कि आपको 3 पार्ट में लिखना है स्टोरी को। व्हाट लेड टू द सिचुएशन, व्हाट इज करंटली हैपनिंग एंड व्हाट इज द फाइनल आउटकम। एंड देन उस तरह से जैसे वो 4 मिनट खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट पिक्चर आ जाएगा, उस तरह जाते जाते लास्ट पिक्चर 12th विल बी ए ब्लैंक पिक्चर। नाउ इस वीडियो में मैं ये बताना चाहूँगा कि देर आर couple of types of slides that are presented to you to see how your brain responds to those particular situation. तो पहले मैं लिस्ट कर लेता हूँ वो क्या है, and then we will see. The first kind is the neutral slides. क्या है वो आगे देखेंगे। इनफैक्ट आज के वीडियो में वी विल टेक ए पिक्चर विच क्वालिफाइज टू बी अ न्यूट्रल स्लाइड। इन नटशेल इट इज अ स्लाइड विच प्रोड्यूसेस नो स्ट्रेस। विद इन द पिक्चर देर आर नो डिस्टर्बेंस, एब्सोल्युटली स्टेबल पिक्चर, राइट? विल सी दैट। नेक्स्ट इज इमोशनल स्लाइड, रोना धोना, एक्सट्रीम खुशी, सेलिब्रेशन, डिप्रेशन, डेथ हो गया, रोना धोना, है ना, इमोशनल स्लाइड। नेक्स्ट है सोशल रिलेशनशिप। अब ये सोशल रिलेशनशिप में बहुत टाइप हो सकते हैं, पर्सनल रिलेशन, प्रोफेशनल रिलेशनशिप, फ्रेंड्स का रिलेशनशिप, सामाजिक रिलेशनशिप, है ना, सोसाइटल रिलेशनशिप, और उस टाइप के पिक्चर्स के ऊपर आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो। नेक्स्ट इज एक्सीडेंट सिचुएशन, जहाँ पे आपको इमीडिएट एक्शन लेना होता है, डिपेंड, फॉर एग्जाम्पल जैसे वो बस और साइकिल का था, है ना। सो एक्सीडेंट सिचुएशन। नेक्स्ट इज स्ट्रेस इंड्यूस, ऐसे सिचुएशन जिसमें हाई स्ट्रेस सिचुएशन है। फॉर एग्जांपल यू रिमेंबर एक बोट वाला सीन था जिसमें बोटमैन ने गन पकड़ के रखा था अगले को, सो इट वाज हाई स्ट्रेस सिचुएशन। सो इसमें आपका स्ट्रेस टॉलरेंस एंड अंडर स्ट्रेस हाउ योर ब्रेन ऑपरेट्स वो देखने के लिए है। नेक्स्ट इज फियर इंड्यूस, ऐसे स्लाइड जिसमें एक्सट्रीम फियर इंड्यूस किया हुआ है, डर का माहौल। सो अंडर फियर हाउ डू यू टेक डिसीजन वो देखने के लिए। एंड डायनेमिक स्लाइड, जहाँ पे समय के साथ चीज़ें परिवर्तित होता जा रहा है, कोई रेस लग रहा है, या कोई एलिफेंट जंगल से जा रहा है, या कोई दौड़ रहा है, 3 लोग कोट पहन के दौड़ रहे हैं एक सीन में, है ना। दिस आर व्हाट डायनेमिक स्लाइड्स। एंड लास्ट वन इज द ब्लैंक स्लाइड। तो हम आज इसमें स्पेसिफिकली न्यूट्रल स्लाइड को देखेंगे और उसके अंदर एक इस पिक्चर को लेंगे। तो न्यूट्रल स्लाइड की पहचान क्या है कि दिस पिक्चर विद इन इटसेल्फ, इसके अंदर किसी भी टाइप का स्ट्रेस या डिस्टर्बेंस नहीं है। यू कैन सी 2 कपल बैठे हुए आराम से, और कोई स्ट्रेस, कोई इनके बीच में तनाव नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में देखना चाहते हैं कि अंडर नो स्ट्रेस कैंडिडेट किस तरीके से इस इंफॉर्मेशन को अपने ब्रेन के अंदर लेके प्रोसेस करता है, सोचता है और डिसीजन लेता है, in order to write what led to the situation, what is currently happening, and what is the final outcome. So this is no stress situation में, right? Now इसके अंदर, इसमें देखो तो सब कुछ तो सही है, तो इसमें क्या है तो हम देखना चाहते हैं कि when your brain is not subjected to any stress, how is it operating? It is like जैसे कार का इंजन है and it is running idle, स्टार्ट है लेकिन एक्सेलेटर नहीं दिया हुआ, गेयर नहीं लगाया, सो इट इज रनिंग इन आइडल RPM। तो जैसे गाड़ी का आइडल RPM है फॉर एग्जांपल 1000 RPM पर मिनट, 1000 से नीचे है तो RPM लो है, 1000 से ऊपर है तो RPM हाई है, सो इंजन का एफिशिएंसी में असर करेगा। ठीक उसी तरह से आपका ब्रेन अंडर नो स्ट्रेस किस तरह से सोचता है। सो अंडर नो स्ट्रेस अगर आप नेगेटिविटी लाते हो किसी भी टाइप का, मर गया, लूट गया, तो आपका परफॉर्मेंस इम्पैक्ट हो जाएगा।
अभी इसके ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। सो मैं आपसे चाहूँगा कि आप इस न्यूट्रल स्लाइड के ऊपर एक अपना रेस्पॉन्स को लिख के पोस्ट करो, या तो मुझे व्हाट्सअप कर दो, मेरा नंबर आपको मिल जाएगा, या इसे YouTube वीडियो के कमेंट बॉक्स से नीचे डाल दो। उसके बाद इस वीडियो को आगे देखना, सो दैट वी कैन सी इस पिक्चर को कैसे डील करना है, राइट। तो मैं ये जो वीडियो दिखाने वाला हूँ ये हमारे ही AFOCP के ऑनलाइन बैच का एक ग्रुप के साथ का डिस्कशन में है, जिसमें मैंने कुछ स्टोरीज बच्चों को ही लिया हुआ है। इनफैक्ट 2 स्टोरीज इमीडिएटली उस बैच का लिया हुआ है और उसके ऊपर थ्रेड बाय लाइन डिस्कशन किया, जो कि AFOCP का USP है। एंड उसके अंदर क्या ऑब्जर्वेशंस है वो एक्सप्लेन किया हुआ, बहुत लॉजिकली किया हुआ है, कैंडिडेट्स को ही समझ में आ रहा है गड़बड़ हो गया। एंड उसके बाद में 4 सैम्पल स्टोरी दिए, कितने, 4, 1 2 3 4 4 सैम्पल स्टोरी दिए जो कि एक्सेप्टेबल लेवल का। इनफैक्ट सम ऑफ देम आर एक्सट्रीमली वंडरफुल रिस्पॉन्सेज रिटन बाय कैंडिडेट, सो आप उसको जरूर देखना। एंड उसके बाद में यू कंपेयर व्हाट यू हैव रिटन टू दिस पिक्चर एंड कंपेयर विद दो सैम्पल स्टोरी, और देखना कि आपको ही पता चल जाएगा कि आपका डेल्टा कहाँ है। एंड देन सब्सिक्वेंटली वी विल सी इसको ठीक कैसे करना है। ठीक करने के लिए मैं सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप के टूल्स यूज़ करता हूँ। उसके अंदर जो स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है वो है मेटा कॉग्निशन, थिंकिंग अबाउट योर ओन थिंकिंग। जब तक हमें अपनी सोच के बारे में समझ में नहीं आ गया कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, तब तक हमें ये बायसेस, इट्स कॉल्ड कॉग्निटिव बायसेस, मतलब क्या चीज़ मुझे सोचने पे मेरी चीज़ों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसका समझ में नहीं आएगा। वी विल ऑल्सो सी कोचिंग का इन्फ्लुएंस भी देखेंगे कि कैसे कोचिंग मेरे सोच को इन्फ्लुएंस करता है। तो प्लीज़ राइट इट एंड डू दैट। एंड अभी मैं एक और पिक्चर दिखाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल दिस, यू कैन क्लियरली सी कि दोनों में कपल है, प्रॉब्ली दोनों में मैरिड कपल ही है, एज का थोड़ा सा फर्क होगा, बट जो फर्स्ट पिक्चर है उसमें क्लियरली एक डिस्टर्बेंस है, इन दोनों के बीच में एक मन मुटाव है। एंड व्हाट लेड टू द सिचुएशन में उस मन मुटाव को ट्रैक करना है। लेकिन सेकंड केस में ये तो सब अच्छा ही है, तो सेकंड केस इज अ न्यूट्रल पिक्चर। द फर्स्ट पिक्चर जो ब्लैक एंड ज़्यादा ब्लैक दिख रहा है, दैट्स एन इमोशनल स्लाइड जहाँ पे इमोशनल डिस्टर्बेंस है। तो कोशिश करो ये जो पिक्चर है सेकंड वाला, मतलब ये जो अभी दिखाया मैंने, ये जो कपल डिस्टर्ब्ड है, इसके ऊपर भी लिखो, सो वी कैन टेक दैट रेस्पॉन्सेज। आपके रेस्पॉन्सेज को भी मैं इंक्लूड कर दूंगा। और आप में से कोई वीडियो पे आना चाहता है जो मुझे इस पर डिस्कस करना है, यू कैन सेपरेटली कॉन्टैक्ट मी, यू शुड बी विलिंग टू कम ऑन द वीडियो एंड देन आई विल बी एबल टू टेक योर रेस्पॉन्स, है ना। सो डू दैट एंड व्हाट्सअप करो। इससे पहले कि हम वीडियो देखें, AFOCP का 1 मंथ का ऑनलाइन कॉम्पोजिट बैच इज अवेलेबल, और पूरा 1 मंथ ड्यूरेशन का। इसको आप चाहिए तो एक्सटेंड भी कर सकते हो। इसका टाइमिंग या तो मॉर्निंग में हो सकता है या इवनिंग में, डिपेंडिंग अपॉन आवर अवेलेबिलिटी। मॉर्निंग में होगा तो 7:15 AM ऑनवर्ड्स, और अगर इवनिंग में होगा तो 8:45 PM ऑनवर्ड्स। 500% क्लैरिटी, आपने वो ऑलरेडी AFOCP को वीडियो से देख ही लिया होगा। एंड इसमें सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप एंड SSB दोनों के ऊपर बेस्ड होगा। एक मजबूत फाउंडेशन के बिना बिल्डिंग बनाएंगे तो गिर जाएगा, तो फाउंडेशन पे भी काम होगा और SSB के ऊपर भी, है ना। टू रजिस्टर 9090099035 इज द नंबर ऑन विच यू टू WhatsApp me and I'll revert back to you. Kindly share this information with your friends. So let's watch the discussion, online discussion on the picture that I had shown earlier. Watch it carefully and I'd like to have your feedback. So watch it. जैसा कि मुझे दिख रहा है इस पिक्चर में, एक कपल है और उनका कोई स्पेशल डे है और वो अपनी मेमोरीज को बनाने के लिए कुछ फोटो क्लिक करवा रहे हैं। और अच्छा, मुझे बताओ कि इनका एज कितना होगा, आपको कितना लग रहा है? 35 to 40 years। अच्छा, 35 to 40 के, मतलब इस दोनों इस रेंज में दिख रहा है। यस सर। खुश है, परेशान है? कुछ सर, कोई ओकेजन जैसे सेलिब्रेट करने के बाद फोटो क्लिक हो रहा है तो लग रहा है। अच्छा, और किसको क्या लग रहा है, जरा सभी बताओ, जरा फटाफट बताओ जो नए बंदे हैं। आवाज आ रही सर? हाँ बोलो, क्या दिख रहा है? अरे कपल है जो अपने घर पे कुछ स्पेशल ओकेजन पे एक हैप्पी, उन्होंने मतलब पिक्चर हुई है, कुछ स्पेशल ओकेजन है जिससे वो बहुत ज्यादा खुश लग रहे हैं। और इनका एज सर लगभग 35 to 40 के बीच में होता है। मतलब इनका एज कम नहीं है, मतलब 30 से नीचे नहीं, 30 से ऊपर ही है, करेक्ट ना? यस सर। ओके, राजेंद्र, सिमिलर ऑब्जर्वेशन है कुछ और है?
Similar, sir. Similar observation. सिमिलर ऑब्जर्वेशन है. चलो लेट्स लिसन टू दी स्टोरी बाई. कौन बोलेगा पहले? ठीक है, छोड़ो, हर्षिका बोलो. सर मैंने इन दोनों को ना कपल नहीं, पता नहीं, मुझे कपल वाली वाइब्स नहीं आ रही है इनसे. सर मुकेश 58. 58 ज्यादा कर दिया यार. 58 तुम थोड़ा ज्यादा नहीं कर दिया इसका यार? इस बंदे का एज 58 लगा रहे हो. मेरा कितना होगा हर्षिका? मेरा कितना एज लग रहा होगा? 57, 58. मतलब मेरे बराबर का बना दिया तूने इसको यार. हैं? Yes, sir. थोड़ा सा Yes, sir. ऐसा नहीं लग रहा? थोड़ा सा ज्यादा हो गया ऐसा लग रहा है, या ऐसे अभी भी लग रहा 50 है? सर 55 अराउंड, मतलब 50 प्लस लग रहा है मुझे. चलो ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा ज्यादा कर दिया बट चलेगा. बोलो. मुकेश 58 year old, retired army personnel, and his daughter Latika 28 years old. तूने अभी इसको एकदम कर दिया नीचे और पापा को कर दिया ऊपर. पापा और बेटी बनाने के चक्कर में तूने कर दिया. ठीक है, मतलब यार पापा और बेटी के लिए तूने ना, इनका एज ऐसे इतना गैप नहीं है जितना तू बनाया. Okay, मतलब sir. तूने वाइफ के सर चक्कर में, 30. तूने वाइफ के चक्कर में ना बाप बेटी का बना दिया, लेकिन वो मतलब उसको चक्कर में तूने वो मेल का एज उठा दिया और फीमेल का एज जरूरत से ज्यादा 25 कर दिया. चल आगे बोल. ये लड़की का उम्र ज्यादा लग रहा है, तेरा उम्र ज्यादा लग रहा है? सर जो पिक्चर में है तो उसका तेरा और उसमें तो अभी 2 साल का ही फर्क दिखाया तूने. सर 28 year old. अच्छा Yes, ठीक sir. है, चल बोल. ठीक है सर. मुकेश 50 year old, retired army personnel, and his daughter Latika 28 year old, working as a software engineer for last 5 years. Mukesh and Latika share the same goal to own their own house in a hilly area, Missouri. Latika invests her time to learn stock market and SIP to invest the money, and save regularly the money and sharpen her coding skills to get better jobs. Latika suggested her father to invest in real estates, some portion of his savings. She regularly invested the money in stock market, some small caps, mid caps, by analyzing RE ratio, P ratio, investing patterns, make herself updated to news by watching. सर मैंने कुछ न्यूज चैनल के नाम लिखे हैं, वो सब पढ़ मेरे को, And- सब सुनना क्या लिखा है. CNBC TV 18 news channel, and take calculated breaks sometimes after investing and saving for a long time. Her father and she bought a house in Missouri near Mall Road, and she and her father enjoyed their vacation and taking first picture in their own house. तो मम्मी को छोड़ दिया इन्होंने. पूरी कहानी में मम्मी का एक बार भी जिक्र नहीं है. मम्मी कहाँ है? मम्मी पुराने घर में है. कहाँ है मम्मी? सर मम्मी भी है, कहाँ है? पर सर वो अभी मैंने कहाँ है? फादर और डॉटर कहाँ है भैया? परिवार पापा की बेटी है तो माँ भी होगी ना. कहाँ गई माँ? माँ नाराज है. नो सर. तुझे एक बात है, इस पिक्चर में अगर मान लो ये पापा और बेटी है, तो अगर बेटी होगी तो उसकी माँ भी तो होगी. यस सर. इतना बड़ा डिसीजन, मसूरी अकेले जाके बाप बेटी बैठे हुए हैं, माँ को छोड़ दिया पता नहीं पुराने घर में, बेचारी हाउसवाइफ. नो सर. वो कहाँ चली गई? तेरे कहानी में लग रहा है गड़बड़ कर दिया करके. सर ऐसा भी तो हो सकता है ऐसा ना कि नहीं हो सकता. तू मुझे बता कि एक बंदी 5 साल से नौकरी कर रही है, पापा रिटायर हो गए, मम्मी की पूरी कहानी में. अच्छा बता, अनफॉर्चुनेटली यू लॉस्ट योर फादर. ऐसा एक स्टोरी हो सकता है जिसमें तू और तेरे पापा मिलके एक घर खरीद रहे हैं, वहां रह रहे हैं, और माँ का जिक्र ही नहीं है. साले दोनों को माँ बाहर निकाल देगी. तेरे को समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर. क्या बोलना चाह रहा हूँ बता. सर वो फैमिली का एक पार्ट है, तो फैमिली का एक पार्ट नहीं भैया, ये पूरा एक साला Family है. अभिन्न अंग हिस्सा है. तूने बिल्कुल ही साइड कर दिया.
तो ये बाप बेटी का स्टोरी बना के और वो भी घर खरीदने का स्टोरी बना के गड़बड़, और तूने अपना पूरा नॉलेज दिखा दिया कि मैं स्टॉक मार्केट में पी रेशियो करती हूँ, वो करती हूँ, CNBC करती हूँ, बड़ी बड़ी अंग्रेजी मार दिया। मेरे को बस एक ही चीज था यार, माँ कहाँ है। सर एक बात बता, अगर तू और सपोज ये लड़की, तू और ये पापा है, तुम दोनों मसूरी में घर खरीद के बैठते और हम लोग को सब बुलाते उस दिन पे, तो हम बोलते नहीं बेटा हर्षिका मम्मी कहाँ है, पूछते कि नहीं? यस सर। मम्मी को छोड़ के आते हैं। तू ऐसा कोई काम करे कि जो इतना इंपॉर्टेंट दिनों मम्मी को छोड़ दे? नहीं ये सर। कहानी मम्मी को पढ़ के सुनाना। आई डोंट नो, तेरे को समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ? क्या गलती क्या बता? अरे घर का स्ट्रक्चर तोड़ दिया तूने यार। पापा बेटी बैठ के फोटो खींच रहे, मम्मी कहाँ है? सर वो तो देहरादून में है। क्या कर रहे हो? वो बेचारी खेती कर रही है। बनती नहीं है पापा और मेरे से। है पापा और बेटी मसूरी में जाकर घूम रहे हैं। मम्मी को लाए नहीं हम, क्यों? वो बात नहीं करती हमसे। अरे कुछ समझ में आ रहा रे गौरव? समझ। यस सर। तो दिस वाज आपने मम्मी और पापा और बेटी बना के मम्मी को टोटल गायब कर दिया। देखो, या तो मम्मी नहीं थी बोलते तो अलग बात था, मम्मी है ना? तो मजा नहीं आया। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ? यस सर। आपने एक ऐसा रिश्ता बनाया जिसमें एक क्रूशियल एलिमेंट को मिस कर दिया, और दूसरा आपने इन एज को कहानी के मुताबिक मोड़ दिया आपने। अच्छा ईमानदारी से बता कि ये दोनों 58 एंड 28 का गैप लग रहा है, 30 साल का गैप लग रहा है? ईमानदारी से बताना। सर 30 साल का तो नहीं लग रहा है, कितना लग रहा है? पर सिमिलर भी नहीं लग रहे हैं ये। अरे सिमिलर ठीक है ना यार, वो 4-5 साल छोटे होंगे, 7 साल छोटे होंगे, 10 साल छोटे होंगे, लेकिन 30 साल का गैप लग रहा है। तो तूने क्या किया? अपने कहानी को बिल्ड करने के लिए तूने कैरेक्टर्स के एज को ऊपर नीचे कर दिया। यस मतलब ऐसा सोच के देख, किया है क्या ऐसा? यस सर। और इसमें एक हस्बैंड वाइफ का वाइब क्यों नहीं आ रहा भैया? अच्छा हस्बैंड वाइफ नहीं देखा क्या? लड़ने वाले हस्बैंड वाइफ ही देखे तूने? तो मुझे यही बस फर्स्ट परसेप्शन मुझे फादर एंड डॉटर का आया। देखो, फादर एंड डॉटर का आ सकता है, आने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एज भी होना चाहिए एंड ओकेशन ये नहीं होना चाहिए जो तुमने बनाया। ओकेशन ये नहीं होना चाहिए जो मैंने बनाया, Yes, क्योंकि उसमें उस ओकेशन में हम मम्मी को कैसे अलग करके साला पापा और मम्मी बेटी जाके मसूरी में घर खरीद कर रहे। सोच के देख। यस सर। ठीक है, कोई नहीं। गौरव सर बोलो। योगेश 40 year olds, योगेश working in SBI company, SBI bank manager. SBI मैनेजर। Yes, sir. He was very busy with his office routine during office hours, so he did not take much more time for his wife. So we decided to celebrate the 15th anniversary, which is coming next week. So he discussed with his friend and also shared to the anniversary program to surprise his wife on his 15th anniversary. He, with the help of his friend, arranged a party and music system. He invite all relative and neighbors to celebrate on large level, and also a gift for guests. Answer. Last. Take photos, share a memorable memory with his husband. His wife are very happy for his valuable and surprise gift. कहाँ पे सेलिब्रेट किया था? घर पे या बाहर? सर घर पे ही है। इन्होंने ड्रेस क्या पहना हुआ है? सर इन्होंने हाफ टी शर्ट है सर। तो ये एनिवर्सरी में ये कौन सा ड्रेस पहन के खड़े सरप्राइज में? नहीं समझे क्या बोला? यस सर। क्या बोला बताओ? आपने लार्ज स्केल एनिवर्सरी मनाया। यस सर। और मुझे नहीं पता है सरप्राइज कैसे दोगे जब घर पे म्यूजिक सिस्टम लगाओगे तो। घर के ऊपर इतना मूवमेंट होगा, घर के ऊपर खाना बन रहा है, ये बन रहा है, तो सरप्राइज कैसे होगा? घर तो नहीं है सर। नहीं, आपने घर पे बोला ना, घर पे दिया है तो सरप्राइज इतना बड़ा लेवल पे पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हो, वाइफ को सरप्राइज कैसे दिया? दरवाजा बंद कर दिया था वाइफ को? नो सर। सुबह सुबह वाइफ ने हैप्पी एनिवर्सरी नहीं बोला रात को?
तुम सरप्राइज देने गए थे रात को, उसने 12 बजे उठा के सरप्राइज दे दिया, केक ला के बोला हस्बैंड हैप्पी एनिवर्सरी। तेरे को सरप्राइज नहीं मिला रात को? अरे बताना यार, ये सरप्राइज तो भाई, मेरे सवाल समझे गौरव? यस सर, समझ गया सर। क्या समझा बता? सर ये एक्चुअली घर का सीन नहीं है सर। तो नहीं, तुमने तो घर का बोला ना, घर का हो सकता है, क्यों घर का हो सकता है, बिल्कुल घर जैसा लग रहा है। घर का हो सकता है सर, मतलब कई जगह अगर हम कैफेज में मतलब कहीं ऐसे जाते तो यार मुझे ये बता, लार्ज स्केल तूने ऑर्गेनाइज किया, फ्रेंड्स को बुलाया, रिलेटिव्स को बुलाया, पड़ोसी को बुलाया, इतना सब बुलाया, सीक्रेट कैसे रखा इसको? कितना को समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? सर ये सरप्राइज नहीं है सर। नहीं, तूने तो लिखा है सरप्राइज नहीं है। अब तो अगले एसएसबी में बताना ना भैया, अब तो बोल दिया तूने। यस सर। अब तू क्यों बोल रहा सरप्राइज नहीं है? यार राम समझ में आया क्या बोला? क्या बोला बता? ये आपने सही बोला था, जिसमें टी शर्ट पहनी हुई है। देखो यार, ये शर्ट पहन के 15वां एनिवर्सरी तुम अगर कहाँ पे मतलब सरप्राइज दे रहे हो, और टी शर्ट पहन के बीवी ऐसे वो राउंड नेक टी शर्ट पहन के पहुंचा दिया उसको। बीवी बोले अरे बताए थे यार, मैं साड़ी उड़ी ढंग से पहन लेती 15वां। अच्छा, बीवी को पता नहीं था कि आज एनिवर्सरी है? सुबह सुबह गौरव सर क्यों पकड़ रहा भाई? मुझे ये सब रायता नहीं फैला, अब तो फैलाऊंगा ना। मुझे ये समझा नहीं कि बीबी को याद नहीं था कि उसका एनिवर्सरी रात। अगर मैं बीबी हो तो मैं तो रात को उठाता, ये पति देव हैप्पी बर्थडे हैप्पी एनिवर्सरी। बताना यार। और घर के अंदर तूने कैसे पार्टी ऑर्गेनाइज किया, इतने लोगों को, इसको पता ही नहीं चला। बीबी बेहोश थी क्या? दारू पीती है बीबी? दारू पीती है? नो सर, ये तो घर ही थी सर। तो फिर कैसे इसको ऑर्गेनाइज किया, मुझे समझ में नहीं आया। और कपड़े क्यों नहीं चेंज किया? अच्छे वाले नहीं पहना था 15 साल वाले? सर कॉस्ट्यूम भी होना चाहिए था, ड्रेस होना चाहिए था यार। कभी तुम्हारा एनिवर्सरी कभी सेलिब्रेट किया? ये करोगे तो ऐसे ही पहन के जाओगे, टी शर्ट पहन के जाओगे? नहीं सर। लोग बोलेंगे यार ये कैसे आ गए गौरव, ऐसे ही उठा के आ गए, उठ के आ गए, यस सर। कंघी भी नहीं किया। ऐसा एनिवर्सरी क्यों सेलिब्रेट किया 15 वाला? रायता नहीं फैला, उल्टी कर दिया। गौरव क्या गलती क्या बता यार? सर एक तो सरप्राइज नहीं है सर। सरप्राइज कैसे दोगे, मुझे समझ में नहीं आया। सरप्राइज देखो यार, पहली बात तो मतलब मुझे बताओ तुम, अरे एक बात सुनो ना यार, तुम ऐसे कैसे सोच रहे हो कि हस्बैंड को याद है 15 साल है, बीवी को याद नहीं है, और पूरे दिन बीवी को याद नहीं, और घर पे ही साले हो क्या? बीवी मतलब बीवी दिमाग से थोड़ी ढीली है क्या? नहीं सर, नहीं सर। कैसी वाली बीवी है? नॉर्मल बीवी है? सिंसियर है सर। हैं? सिंसियर है सर, उस शक्ल से दिख रही है। शक्ल से सिंसियर है, लेकिन हस्बैंड सिंसियर नहीं है ना गौरव। तो कल को साले ऑपरेशन प्लान करेगा, ऐसा ऑपरेशन प्लान करेगा पाकिस्तानी को सामने दिन में जाके बंकर बना रहा। पाकिस्तानी बोला गौरव साहब क्या कर रहे हो? कुछ नहीं है, एमएमजी लगा रहा हूँ सरप्राइज देने के लिए, रात को सरप्राइज दूंगा। अच्छा ठीक है दो। ऐसा सरप्राइज देगा कल को अफसर बन गया तो? गौरव दिन में सरप्राइज देगा, दिन में इन्फिल्ट्रेशन करेगा तू? नहीं, रात में होती है सर। तो फिर ये क्या कर रहा है दिन में? बीवी पूछ रही ये सब इतने सब लोग क्या रहे? कुछ नहीं है, सरप्राइज है। लोग पंखे में गुब्बारा बांध रहे हैं, बीवी पूछे क्या हो गया? सरप्राइज है। मम्मी पापा सब आगे घर में सामान लेके, मम्मी पापा आप किस लिए? सरप्राइज है। गौरव तेरे को सरप्राइज लग गया? हाँ सर। अबे ऐसे लिखेगा ना, उठा के बाहर फेंक देंगे तेरे को 8वीं बार। नहीं 8वीं नहीं, कितने बार फेंका है तेरे को? फर्स्ट अटेम्प्ट है मेरा। हाँ तो फर्स्ट अटेम्प्ट में बाहर फेंक देंगे। अनिल बाबू आप करते हो कभी मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हो टी शर्ट पहन के? हर्षिका पापा को लेकर निकल पड़ी मसूरी। मम्मी बोली मुझे भी ले चलो। नहीं मम्मी सरप्राइज है। मम्मी बोल रहे यार ये क्या बदतमीज बेटी है। सर मैं सोच रहा था आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगेगी सर। बहुत अच्छा लगा ना, इतना अच्छा लगा कि दोबारा एसएसबी में जाएगा तो। सर इसमें ऐसी स्टोरी नहीं बना सकते जैसे कि कपल का अपकमिंग चाइल्ड के लिए मिरर के सामने वो एक कुछ बना ना, बोलो ना। हाँ हर्षिका क्या हो गया? मसूरी मतलब मैं अगर फादर और इनको कपल बनाकर और इनकी जॉब थोड़ा चेंज कर कर यही स्टोरी लिखो तो वो कर लेते तो। बट फिर ये होता कि अगर पहला दिन होता तो फिर वो ये गृह प्रवेश वाला हुआ है या बाद में करना, वो सब भी ध्यान देना पड़ेगा। मतलब इसको एक सेलिब्रेशन बनाओगे तो ड्रेस मैच नहीं होगा।
ओके हाँ क्या बोला मैंने? सर सेलिब्रेशन नहीं मनाऊंगी मैं। हाँ, celebration- सोनी की पर्सनल हाँ, सेलिब्रेशन ना बना के अगर तू ये बोलते कि इन दोनों ने पिछले 4-5 साल से जॉब से पैसा वैसा लगा के 1 BHK बैंगलोर में लेने का सोचा था कि किराए का मतलब इन्होंने अपने सारे एक्सपेंडिचर को मिनिमाइज करके, समझ गए ना, करके Yes, इन्होंने एक yes. प्लान बनाया था कि वी विल बाय 1 BHK हाउस इन बैंगलोर बिकॉज बहुत एक्सपेंसिव, जितना हम रेंट दे रहे हैं उतना हमारा EMI हो जाएगा तो अपना घर हो जाएगा, ऐसे करके। टुडे वाज द फर्स्ट डे व्हेन दे शिफ्टेड टू द हाउस, दे हैड प्लान द हाउस वार्मिंग आफ्टर 1 month व्हेन पीपल विल हैव छुट्टी करके। तो आज वो खुद शिफ्ट किए, लेकिन हाउस वार्मिंग बाद में। तो आज उसको ओकेजन नहीं बना सकते। ओके सर। ओकेजन बनाने से क्या होता? सर ड्रेस मैच नहीं होता, ड्रेस मैच नहीं होता। कितना समझ में आ रहा है राजेंद्र? क्या समझ में आया? सर की रियल एस्टेट की स्टोरी बनानी है। हाँ यार, हवा भी नहीं बनाना है। अभी मैं आपको एक सैंपल स्टोरी दिखाता हूँ और मुझे इसको सुन के मुझे बताना क्या समझ में आ रहा है। सभी जरा ध्यान से सुना, रेडी? यस सर। ध्यान से सुनना और मुझे बताना इसमें ड्रेस का ध्यान कैसे दिया है, क्या किया है, रिश्ता क्या बनाया है, इस ये जो बैठे हैं वो क्या बैठे हुए, क्यों बैठे हैं, कैसे इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। गौरव ने जैसे शादी किया 15 साल का, हर्षिका ने मसूरी में घर लेके पापा और बेटी गायब हो गए, है ना? रेडी? Yes, sir. Yes. Rashmi and Rakesh were both working professionals and married to each other. Just yesterday, they had celebrated their 5th marriage anniversary, which was attended by their family and friends. They all left last night itself. Today, Rashmi and Rakesh decided to spend their time together and reflect upon the way their 5 years of married life had been together. There were many ups and downs in their life, professional, personal, and social, but they were very happy and satisfied because they were able to negotiate through those situations without causing any damage to their relationship. They knew their collective strength, which was mutual acceptance, respect, and trust. Their ability to communicate even in the toughest situation was their key strength. Both of them admired and thanked each other for the love, care, and the space they provided to each other, and promised to continue in the same manner in future too. Their relationship was a model for many of the family and friends. या क्या समझ में आया? कितनों को समझ में आया? विनायक समझ में आया? क्या समझ में आया? देखना, एक बार दोबारा सुनना और मुझे फिर हम डिस्कस करेंगे इस पिक्चर को एक कैंडिडेट ने कैसे बिल्ड किया है। ये एक लड़की ने लिखा CDS वाली मतलब 24 से नीचे होगी, 25 से नीचे OT है ना। तो देखते हैं इस लड़की ने कैसे लिखा है, दोबारा सुनना। Rashmi and Rakesh were both working professionals and married to each other. Just yesterday, they had celebrated their 5th marriage anniversary, which was attended by their family and friends. They all left last night itself. Today, Rashmi and Rakesh decided to spend their time together and reflect upon the way their 5 years of married life had been together. There were many ups and downs in their life, professional, personal, and social, but they were very happy and satisfied because they were able to negotiate through those situations without causing any damage to their relationship. They knew their collective strength, which was mutual acceptance, respect, and trust. Their ability to communicate even in the toughest situation was their key strength. Both of them admired and thanked each other for the love, care, and the space they provided to each other, and promised to continue in the same manner in future too. Their relationship was a model for many of the family and friends. या क्या समझ में आया? कौन बोलेगा? गौरव, Yes, sir. इनका भी मैरिज एनिवर्सरी, तेरा भी मैरिज, क्या फर्क है? Yes, sir. तुमने भी मैरिज एनिवर्सरी मनाया, इन्होंने भी मनाया, लेकिन क्या फर्क है? सर उन्होंने मना के मतलब बाद में वो उन्होंने मना के कपड़े ऊपर चेंज करके अगले दिन बैठे हुए थे। तू साला जिस दिन मना रहा उस दिन ये कपड़े पहन के चला गया। कितना स्मार्ट मूव किया इस बंदी ने, कितना वो समझ में आया? तो ठीक था साहब, पर बाद में
दिक्कत हो गई। दिक्कत अगले बार जाना ना एसएसबी में। नहीं सर। राजेंद्र क्या समझ में आया? सर शी रोट वेरी इफेक्टिवली सर, नहीं। वेरी सिंपल लगा लेकिन बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। और वो रिश्ते के ऊपर घुमा दिया। मसूरी में नया घर नहीं खरीदा मम्मी को छोड़ के, वेरी कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया इसने सीधा क्या किया, एनिवर्सरी पहले खत्म कर दिया। उससे क्या फायदा है? उससे ड्रेस सबका प्रॉब्लम खत्म कर दिया एक शॉट में। उसके बाद उसने रिश्तों की समझ दिखा दी। बीइंग टुगेदर, ट्रबल आए लाइफ में, उतर चढ़ाव, कम्युनिकेशन, मतलब जो एक अच्छे रिलेशनशिप में होना चाहिए वो सब बखान कर दिया। इन द प्रोसेस उसने बता दिया व्हाट आर द एसेंस ऑफ ए गुड रिलेशनशिप। अपने रिलेशनशिप की समझ के ऊपर स्टोरी बना दी। हर्षिका ने पी रेशियो, इसका झुंझुनवाला का प्रेडिक्शन, पता नहीं क्या क्या, साला कौन कौन सा बियॉन्ड टीवी देख रही थी, क्या क्या बकवास कर रही थी। और मम्मी बोल रहे थे दोनों बाप बेटी कहाँ चले गए, एक हफ्ते से गायब, फोन भी नहीं लग रहा। आयुष क्या समझ में आया? सर मुझे समझ में आया कि जिस प्रकार से स्टोरी बनाई जिसने भी उस लड़की ने, तो कुछ मैच्योर आउटलुक लगा, बहुत जबरदस्त मैच्योरिटी। उसने इस पिक्चर को कैसे देखा? उसने देखा ये साला एक, मतलब उसमें एक्चुअली उसने एज 5 साल का मैरिज दिखाया है। तो 5 साल का मैरिज मतलब उसने अगर 30, 34, 33 लगाया तो 27, 28 में शादी के 5 साल लगाया। 5 की जगह 7 कर लो चलेगा, बट ये 50, 58 तो डेफिनेटली नहीं है, Yes, sir. है ना। 58 बोल के तूने ज्यादा कर दिया। फिर उसने क्या किया कि इन दोनों के बीच में बहुत अच्छा रिश्ता दिख रहा है, और जिस तरह से बैठे हैं नेचुरली, इस तरह से बैठे तो अकेले ही बैठे हुए अपने आराम से। अब साले अकेले क्या किस लिए बैठे हुए? तो उसने एक स्मार्ट मूव कर लिया, भैया इनका 5 साल का एनिवर्सरी कल खत्म हुआ है, तो उससे बस उसका झगड़ा खत्म। आज छुट्टी है, Yes, sir. दोनों वर्किंग प्रोफेशनल है, हस्बैंड वाइफ इश्क लड़ा रहे हैं, कस्में खा रहे हैं, जिंदगी गाड़ी आगे भी ऐसे अच्छे अच्छे से चलती रहे। और एक दूसरे को थैंक यू बोला, एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, अपने लड़ाई झगड़ों को याद किया, कैसे निपटाए वो याद किया, और एक दूसरे को सपोर्ट करने का वादा करके गाड़ी आगे बढ़ा दी। क्या सिंपल रखा है यार। विनायक क्या समझ में आया? जिन्होंने लिखा था वो तो अच्छा था, बट सर इसमें जैसे आपने इनका बताया था कि जिसने एक फादर और लड़की का किया था, तो उन्होंने अपने फैमिली से मदर को मिस कर दिया। देखो ना, देखो जब एक फादर एंड डॉटर की कहानी बनाए, और वो भी इतना बड़ा डिसीजन लिया कि मसूरी में, साला ऐसा कौन सा डिसीजन है जब बाप और बेटी मिलकर घर खरीद रहे, माँ गायब है। भैया माँ को हो सकता मन ना हो कि पागल हो, बाप बेटी पागल हो गए मसूरी में घर खरीदना, लेकिन माँ इन्वॉल्व तो होगी ना। Yes, sir. मतलब इतना बड़ा डिसीजन में माँ को ही गायब कर दिया। एक स्टोरी इसमें ये इसलिए बन सकता था कि इनका शादी होके जैसे 5-10 साल हो, 5 देखो 5 करना 10 करना वो भी सोच समझ के करना पड़ेगा, क्योंकि उससे उनका एज बढ़ जाएगा। तो आपको जो एज रखना है उससे फिर प्लस माइनस करके चलो, हाँ बोलो, बहुत तरीके से बन जाएगा। चलो एक और लड़की को, इसी लड़की ने, यही जो लड़की ने बनाया था, इसी को एक और बनाया। उसने बोला सर ये हस्बैंड वाइफ है, दोनों वर्किंग प्रोफेशनल, बट इन्होंने कसम खाया था सैटरडे संडे साला ऑफिस का काम नहीं करेंगे, अपने ऊपर टाइम लगाएंगे, मदद करेंगे एक दूसरे को, मूवी देखेंगे, अपने ऊपर टाइम स्पेंड करेंगे। तो ऐसे ही कर रहे थे। अचानक इनके सामने वाला घर शर्मा जी का बंद पड़ा था, उसको खुलने की आवाज आई। क्या आया? खुलने की आवाज आई। क्या था? क्या होगा? क्या होगा? सरप्राइज कोई आया होगा, कोई आया होगा सर। कोई बोलता सर चोर आया होगा, चोर नहीं आया। तो हस्बैंड ने बोला यार, हस्बैंड ने बोला खुद ही आया हो सर। नहीं, हस्बैंड ने बोला यार ये देखो किसका आवाज क्या आ रहा वो। तो वाइफ ने बोला मैं देखती हूँ। जब दरवाजा खोल के देखा तो वहां पे एक यंग कपल खड़ा, ऐसा लग रहा है न्यूली मैरिड है। तो उन्होंने पूछा, वाइफ ने पूछा आप कौन हो? तो बोला मैडम हम लोग इस घर में नए नए किराए पे आए अभी। अच्छा,
और शर्मा जी ने बताया था, लेकिन हमें ये नहीं पता था आप लोग आ रहे हो करके। और आप लोग, हम लोग अभी न्यूली मैरिड है। ये तो साउथ इंडियन लग रही है। हाँ, ये साउथ इंडियन है मैम। आप, मैं बिहार से। ओ, लव मैरिज, अच्छा अच्छा अच्छा। चलो एक काम करो, ब्रेकफास्ट कर रहे? नहीं मैम, अभी एक्चुअली अभी भी पहुंचा। एक काम करो, फटाफट सामान रखो, तैयार हो जाओ। यू विल हैव योर ब्रेकफास्ट विद अस एंड यू विल हैव लंच विद अस। अरे नहीं मैम, प्लीज डोंट वरी, वी विल टेक केयर ऑफ इट। नो नो, नए नए शादी आए हो यहाँ पे, नए जगह पे, यू विल कम। उन्होंने इतना इंसिस्ट किया कि वो नहा धो के वापस इधर आ गए और पूरा दिन वहाँ बैठे, गप्पे उप्पे मारे, आपस में ये सब पूछा। दोपहर का खाना और शाम का खाने के लिए भी उनको किया। और इतना अच्छा हो गया कि वो उस नए कपल को वहां पे सेटल होने में, दैट लेडी हेल्प एंड द हस्बैंड आल्सो हेल्प देम, जो भी है उस तरह से एक सोशल कहानी बना दिया। क्योंकि वो बोला तुमने ये बगल के घर में पड़ोसी क्यों लाया? बोला सर इसमें तो सब अच्छा ही है, इसमें क्या करूं? तो मैंने ये कर दिया कि जब इनका अच्छा भला चल रहा था, इश्क लड़ा रहे थे, सडनली बगल में कोई आ गया और वो जब बगल में दरवाजा खोला तो एकदम नया कपल। तो आउट ऑफ दैट ना सोशल कर्टसी मैंने बोला कि चलो इनको कर दिया। मैंने कहा बहुत क्या सोच है, बहुत बढ़िया। कितना समझ में आ रहा है? Yes, sir. ना कपड़े का टेंशन, ना मसूरी में घर खरीदने का टेंशन। फिर बोला एक और बनाओ। बोला सर इस बार बगल के घर से रोने की आवाज आई औरत की। तो हस्बैंड ने बोला अरे वो शर्मा जी की वाइफ का रोने का आवाज क्यों? बोलती मैं देख के आती हूँ। वहां जाके देख के आया तो शर्मा जी की वाइफ के फादर का हार्ट अटैक। तो उन्होंने अपने हस्बैंड को बुलाया। वहां पे थोड़ा अफरा तफरी चल रहा था। तो वो लोग, पता चला कि वो लोग अभी दोपहर को ही कार लेके बोलो, अरे बोल क्यों नहीं रहे यार? शर्मा जी ने डिसाइड किया था कि वाइफ को लेके दोपहर को चले जाएंगे। कहाँ पे? हॉस्पिटल में, जहां पे भी जाना है। तो अचानक वाइफ को, इस लेडी को याद आया कि आपके बच्चे को तो भी 10th का एग्जाम चल रहा है ना। Yes, sir. तो बोला हम उसी का वेट कर रहे हैं। तो बोला लेकिन उसका तो भी एग्जाम चल रहा है, उसको क्या करें? वही हम सोच रहे हैं उसका क्या करें। बोला कुछ सोचना नहीं है, क्या करना है, क्या करना बोलो। चाहिए आप हमके बोलो आप उसकी चिंता मत करो, आपका बेटा हमारे साथ रहेगा। अरे आपको क्या परेशानी होगी? पड़ोसी किस लिए काम आएगा? अरे था, आपने तो हमारा बहुत बड़ा वो कर दिया। वरना हम सोच रहे थे बच्चे को कहाँ करे, कैसे करे, वही सब परेशान हो रहे थे। बोला कुछ परेशान नहीं होना, आप अपना सामान पैक करो, मैं आपको जाने के लिए रास्ते का करती हूँ। जैसे आपका बच्चा आएगा आप उससे मिलके आप जाओ, उसको हम ध्यान रखेंगे। कहानी एकदम आगे चले गए। 4-5-6 दिन के बाद वो लौट के आए और उन्होंने इनके साथ आए। तो बच्चा अपना एग्जाम देके बच्चा आते, अरे पापा मम्मी आप इतना जल्दी क्यों आ गए? ये तो बड़ा मजा आ रहा था आंटी अंकल के साथ। थैंक यू हो गया। 3 कहानी। क्या किया हर्षिका? ना साले मसूरी में घर खरीदा, ना टीवी देखा CNBC, ना पी रेशियो देखा। क्या फर्क है बता? क्या तूने जो सोचा और वो जो बंदी ने सोचा, वो भी तेरे उम्र से, तेरे से 1 साल बड़ी होगी। क्या समझ में बता? पर उसने बहुत प्रैक्टिकली, बहुत रियलिस्टिक रखा चीजों को। बहुत रियलिस्टिक है, बहुत सिंपल सा। एक पड़ोसी के घर में दुख। बोला, मैंने बोला तू इसके घर में दुख क्यों नहीं रहा? बोले यहाँ क्यों लाऊं सर, यहाँ तो सब अच्छा है। बोलता सर यहाँ पे मैं क्यों दुख लाऊं, यहाँ तो सब अच्छा है। तो पड़ोसी के घर में क्यों लाए? सर तभी तो ये लोग बाहर जाएंगे, काम करेंगे, तभी तो मैं इनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाऊंगी। बोला पहले खुशी लाई कि एक नई दुल्हन आई शादी करके। फिर मैंने थोड़ा सा तड़का मार दिया और पहले वाले में इन्हीं को मैंने एनिवर्सरी मनवा लिया। जैसे गौरव ने सरप्राइज दिया वाइफ को, उल्टा गौरव को ही सरप्राइज हो गया। कितना को समझ में आ रहा है? राजेंद्र क्या समझ में आ रहा है? सर इसमें काइंड ऑफ शी क्रिएटेड वाइज एक्शन सर। क्या चीज? लाइक क्रिएटिंग 2 things at a time, like creating emergency as well as no, in the third case there was an emergency. Yes, sir. And the emergency was not directly associated with them. Yes, sir. Kind of like creating wise action, sir. Yes, it is a so calm. हाँ मतलब ये अपना संडे मना रहे थे, इश्क लड़ा रहे थे, अच्छा भला चल रहा था और वो दिख रहा है कि इनका रिलेशन बहुत अच्छा है। बट नेबर के वहां पे कोई प्रॉब्लम आए, इट कैन हैपन, इट हैपेंस इन फौज, नहीं होता है।
अरे फौज में होता है यार, मेरे घर में तो एक एनी पॉल करके एक लड़की 1 महीना मेरे साथ रही, मेरे साथ मतलब हम लोगों के साथ रही, मेरी बेटी की दोस्त थी वो, उनके पापा मम्मी को इमरजेंसी में केरला जाना पड़ गया, तो वो बेटी स्कूल चल रहा था, क्रिश्चियन लड़की थी, हमारे घर में रहती थी, और हम लोग जब वो भगवान को दिया लगाती थी वो भी उधर आके ऐसे कर बोलती तू क्या बोल रहे हो, वो जो क्राइस्ट को बोलती इधर को बोल रही हूँ, बोला बोलो बोलो, फिर मैंने सर को फोटो भेजा, मैंने कहा सर एनी को अब बदल देंगे हम आते आते पता चली एनी आकृति बन जाएगी, बोला यही तो फौज का मजा है ना। तो एनी पॉल हमारे घर में 1 साल रही, सॉरी 1 महीने रही, और ये सब फौज में तो बहुत कॉमन है यार, नया कोई फैमिली नया आता, पड़ोसी बोलता आप खाने के लिए हमारे पास आ जाओ, ये आ जाओ, तो बिल्कुल उसी के ऊपर उसने बना दिया, तुम लोग साले पता नहीं क्या क्या मसूरी में घर खरीद रहे हो। सर मैं एक पॉइंट बोलना चाहता हूँ। दो चीज होगी सर, हाँ? एक तो मतलब सरप्राइज वाला हो गया, और सर ये ड्रेस वाला हो गया, बाकी बनाया तो सही था क्या सर? नहीं बनाया सही नहीं है ना, आपने ओकेजन का ध्यान नहीं दिया, तुमने गलत आदमी को गोली मार दिया ना। यस सर। भैया तुम्हारा निशाना सही लगा, बट वो हमारा फौजी था, पाकिस्तानी नहीं था, बोला सर गोली तो सही मारा, बंदा भी मर गया, लेकिन वो अपना मारा, चलेगा? नहीं था सर वो, नो सर। तो आपने देखो ना, ड्रेस को भी तो देखना है ना यार। यस सर। या विनायक क्या समझ में आया, राम भाई कुछ समझ में आया? इसमें एक और बंदे ने या बंदी ने, आई डोंट रिमेम्बर, उसने भी एक स्टोरी बनाया था, वो पता क्या बनाया था, देखना कैसे सोचा उसने, मुसीबत इन्हीं के ऊपर डाल दिया। कैसे डाला कि ये दोनों यूएस में जॉब करते हैं, बढ़िया चल रहा था इनका, अचानक साला वो ट्रम्प का HB1 वीजा, मेक अमेरिका ग्रेट में कुछ लोगों की नौकरी चली गई, उसमें सबसे पहले हस्बैंड को पर्चा पकड़ा दिया, बोला ये पकड़ो पैसा और तुम्हारा जॉब गया साले। और उन लोगों ने घर पे वहां पे लोन लेके, प्रेशर अच्छा वाला चल रहा था इनका, और अचानक प्रेशर आ गया कि एक बंदे का जॉब चला गया, क्योंकि यूएस में ऑल दो जो भी लफड़ा हुआ, H1B वीजा और वोड़ा जो भी उस टाइम का एक कहानी है। तो ये लोग परेशान हो गए, बोले यार ये कैसे होगा, अपना तो EMI भी चल रहा है, लोन भी चल रहा है, और वाइफ के उसमें भी एक प्रेशर आ रहा है, बिकॉज उधर भी बात चल रही है कि मैन पावर कटिंग होगा। अभी तक वाइफ के ऊपर गोला गिरा नहीं है, लेकिन हस्बैंड के ऊपर आ गया, तो ये लोग परेशान हो रहे थे, तो समझ नहीं आ रहा था कैसे करेंगे, अगर ऐसा कुछ हो गया तो क्या करेंगे, कैसे ये लोन सब करेंगे। तो रात को सब परेशान होकर सोए, अचानक, क्योंकि लड़की ने लिखा है, लड़के ने लिखा मुझे याद नहीं था, जिसने भी लिखा, लड़का तो लड़का, लड़की तो लड़की, रात को सोते टाइम उसने हस्बैंड को या वाइफ को उठाया, बोला यार एक बात सुनो, क्या हो गया? बोले मैं सोच रहा था कि हम लोग को याद है हम कॉलेज में इश्क लड़ाते थे, तो हम बोले थे कि अपना ही कुछ शुरू करेंगे, स्टार्टअप। बोला मुझे लगता है हमने पहले सोचा था कि 5-10 साल नौकरी करके पैसा बचा करेंगे, बट मुझे लगता है अभी ही उसका टाइम आ गया। बोला क्या मतलब ये है कि इंडिया में अभी मेक इन इंडिया का चल रहा है, बड़ा स्टार्टअप कल्चर चल रहा है, और यहाँ पे अपनी ये बैंड बज गई है, और मेरे 1-2 साथियों को और भी ऐसे चल रहा है। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर क्या मेरा तो नौकरी चला ही गया, अगर मैं अभी इंडिया मूव कर जाता हूँ, एंड इफ आई कैन सेट अप देयर, और उसके बाद वो पकड़ लेता है, तो कुछ साल के बाद अगर तुम्हारा ये नौकरी चलता तो ठीक है, अदरवाइज उसके बाद यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग मी एट इंडिया। तो बोलते यू मीन टू से कि मतलब मेरे को यहाँ पे अकेला रहना पड़ा? बोलते यार ये मजबूरी है ना, एक इमरजेंसी आ गया इसलिए है ना। बोला अरे ये तो बड़ा अच्छा है, तो पंगा है यार, बात तो तुम्हारी बात सही है, लेकिन मतलब हम फिजिकली अलग हो जाएंगे। बोले यार अभी मुसीबत आ गया ना, इसलिए है, इट्स अ टफ टाइम, वी हैव टू टेक अ डिसीजन। बोला अच्छा ठीक है, अभी रहने दो, हम सुबह अपने उन 1-2 दोस्तों से बात करते जो ऐसा हुआ। तो अगले दिन बात बूत किया, बोला यार ये आइडिया तो सही है, तो एक बड़ा टफ डिसीजन लिया। क्या डिसीजन लिया? स्टार्टअप का सर ना, एक जो उसका कपल जिसमें से एक का नौकरी गया वो, और 1-2 लोगों के साथ शिफ्ट किए, they went there, it was a big decision ना, क्योंकि इस कंडीशन में पार्टनर को छोड़ के जाना पड़ रहा। बट एक हालात ऐसे हो गए, फौज में भी नहीं जाते, यस सर, अपनी शादी के दिन मंडप से उठ के चले जाते भैया बंदूक लेके, तो उसी तरह से ये भी चले गया, और वहां जाके अपना स्टार्टअप किया, कॉल वूल करते रहते थे। वाइफ की नौकरी बची रही और वो चलता रहा, 5-6 महीने में साला ब्रेक इवन हो गया। तो एक दिन उसने जोश में आके वाइफ को बोला, वाइफ दाल साले रजू में मुंह पे मार के आना। और उसके बाद इससे पहले कि वो निकाले,
खुद ही छोड़ के यूएस से शिफ्ट करके दे अगेन रीजॉइंड एंड कंटिन्यू। जो ड्रीम उन्होंने 10 साल पूरा करने का था वो 7वें साल पे कर दिया। बोला ऐसे कैसे सोचा? बोला सर मैंने ये कैसे सोचा कि पहले दोनों पिक्चर में मैं कैरेक्टर, दोनों तीसरे और चौथे स्टोरी में मैं कैरेक्टर को बाहर से प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस किया था। मतलब पिक्चर में जो था उस पिक्चर से छोड़ के मैरिड कपल बाहर आया, पड़ोसी के घर में मुसीबत आया। फर्स्ट कहानी में मैंने इन्हीं दोनों के ऊपर लिया, नहीं यार, अरे फर्स्ट कहानी पे इन दोनों पे लिया। बोला सर एक और कहानी इन दोनों पे लेना था और इन दोनों के ऊपर एक रिलेशनशिप की मुसीबत नहीं, एक प्रोफेशनल मुसीबत डाला। उसके लिए मैंने इनको पहले यूएस डाला, फिर एक की नौकरी हटाई, फिर सेपरेट किया, फिर उनको लास्ट में जोड़ा। मैंने कहा वाह सही सोच रहे हो भाई, सही सोच रहे हो यार। हर्षिका की तरह मम्मी को छोड़ के आप साले मसूरी में घर, मम्मी ढूंढ रही, हर्षिका कह सब्जी लेने गई थी मसूरी पहुंच गई। क्या समझ में आ रहा है? कितना समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? हर्षिका कुछ समझ में आ रहा है? राजेंद्र क्या कुछ समझ में आ रहा है? सर यस सर। सर एक्चुअली मैंने समवॉट सिमिलर ही बनाया था। अबे साले 7 बार जाके आ गया सिमिलर बना बना के तू, एनडीए एनसीसी 7 बार तो तेरे को बाहर निकाल दिया। लाइक इंट्रोड्यूसिंग जो लास्ट स्टोरी आपने बताया था ना सर, इट वाज समवॉट सिमिलर टू दैट सर। सो अच्छा गुड, बोलो देखते क्या लिखा है। Ramesh was a software engineer, and they, as it was their anniversary coming, suddenly a project came in between. As it was equally important for Ramesh's career, he had to leave out of town. As they had planned to celebrate their anniversary together, but he still promised us sir that he would be there for anniversary celebration. So then he works hard for all the project, put on the extra time. Then he will complete the project submission before the date, sir. Then he return back and spend time together and plan a dinner out with the family and friends. फैमिली एंड फ्रेंड्स हटा दे यार, फैमिली एंड फ्रेंड्स हटा दे, बिकॉज फैमिली एंड फ्रेंड्स बनाते हैं ना, यहाँ का ये फोटो आउट ऑफ प्लेस है। ये बना दे एक प्राइवेट पार्टी ऑर्गेनाइज किया, प्राइवेट मतलब खुद ही एंड हिज वाइफ। नहीं समझे क्या बोल रहा हूँ? नहीं ये अबे यार ये नहीं लिखा तूने, फैमिली एंड फ्रेंड्स लेके आ गया। yes, तो ये बोलता था बिकॉज ऑफ प्रोफेशनल कमिटमेंट, मतलब वो लोगों ने शुरू में प्लान किया था कि वी विल हैव ए फैमिली गेट टुगेदर, बट इट हैड टू बी करेक्टेड और इट हैज टू बी रीप्रोग्राम बिकॉज ऑफ हिज ओन emergency requirement to move out. So he said, let's not plan it for a family and friends. I will plan it next year. This time we'll have a private dinner. And they went. अब उसको कपड़े कुछ भी पहन सकते हो। नहीं समझे? सर समझ गया। So आपने देखा कि इस न्यूट्रल पिक्चर पर कैसे बच्चों ने पहले इनिशियल रिस्पॉन्ड किया और कैसे उनके थॉट्स में इनकन्सिस्टेंसीज था। बहुत सारे पिक्चर के एलिमेंट्स को देखा नहीं, कुछ लोगों ने एज का ध्यान नहीं दिया, कुछ लोगों ने ड्रेस का ध्यान नहीं दिया, कुछ लोगों ने सरप्राइज तो क्रिएट किया बट सरप्राइज को क्रिएट करने का इन्वायरमेंट पे ध्यान नहीं दिया। देयर आर ऑल सच मिस्टेक्स जो कि इट इज़ बिकॉज ऑफ योर इनेबिलिटी टू पे अटेंशन टू डिटेल। अगर हम बारीकियों को देखेंगे तो इन चीज़ों को एड्रेस करना बहुत आसान है एंड सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप वही आपको करना सिखाएगा। सो ज़रूर कमेंट लिख के बताना कि इस रिस्पॉन्स, इस डिस्कशन से आपको क्या फ़ायदा हुआ, क्या समझ में आया, क्या गलतियां आप कर रहे हो और गलतियों का सोर्स क्या है। बाकी यूट्यूब वीडियो के ट्रेनिंग है जहाँ से भी आपने ट्रेनिंग लिया, उस ट्रेनिंग में और इस ट्रेनिंग में क्या फ़र्क है। और जिस तरह से अभी हमने न्यूट्रल साइड के ऊपर बनाया कि आप इमोशनल साइड, सोशल रिलेशनशिप, एक्सीडेंट सिचुएशन, स्ट्रेस इंड्यूस, फियर इंड्यूस, डायनेमिक एंड ब्लैंक के ऊपर डिस्कशन चाहते हो। अगर चाहते हो तो शुरुआत में जो मैंने पिक्चर दिया था उसके ऊपर ज़रूर कमेंट लिख के डालना और मुझे व्हाट्सअप करना एंड विल टेक योर रिस्पॉन्सेज। सो मैं एक पिक्चर और दे रहा हूँ, उस पिक्चर के ऊपर एक रिस्पॉन्स लिखना, शेयर करना व्हाट्सअप के ऊपर या यूट्यूब पे एंड वी विल इंक्लूड इन द डिस्कशन। सो दिस इज़ द पिक्चर। अच्छे से ऑब्जर्व करो।
what led to the situation, what is currently happening and what is the final outcome. जरूर कमेंट लिख के मुझे बताना कि आप इस पिक्चर को किस तरह से ऑब्जर्व कर रहे हो, किस तरह से आपका माइंड प्रोसेस कर रहा है. इसको मुझे जरूर शेयर करना ताकि आगे के वीडियोस में वी विल टेक दिस, आपके रेस्पॉन्सेस को लेंगे. अगर आप ऑनलाइन आना चाहते हो वीडियो पे, विल हैव यू ऑन द पैनल एंड देन we'll have a discussion to understand how your mind is responding to these stimulus. So मैंने 3 पिक्चर दिए हैं. न्यूट्रल पिक्चर वाला जो उसके ऊपर मैंने डिस्कस किया ओरिजिनल, और दोनों हस्बैंड वाइफ जिसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट था वो, और ये इंटरव्यू वाला. सो डू राइट इट. वंस अगेन AFOSP का 1 month का composite batch is available, SML and SSB. Timings are given here. To register 9090099035 पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड आई रिवर्ट बैक टू यू. अगर आपने AFOSP चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब इट, शेयर विद द फ्रेंड्स, लाइक इट, डू पोस्ट योर कमेंट, इट विल बी a motivation for me. And thank you and may God bless you. Thank you very much.